आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल में। अफशर जबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। जानलेवा और खौफनाक आलमी वबा कोरोना वायरस कोविड-19 थमने का नाम नहीं ले रहा और दुनिया भर में इस महलिक वबा की जद में आने वालों की तादाद 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, जबकि अब तक लगभग 7,34,000 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के दरमियान गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जानलेवा वबा के 53,000 से ज़्यादा नए केसेस रिपोर्ट होने से मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,000 से मुतजाविज़ कर गई। वहीं इस अरसे के दौरान 47,000 से ज़्यादा अफराद सेहतमंद हुए हैं। मंगल के रोज़ वज़ारत सेहत की जानिब से जारी ताज़ा तरीन एदाद व शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 53,601 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं, जिससे मुतासरीन की मजमूई तादाद 22,68,676 हो गई है। तेलंगाना में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1896 केसेस सामने आए और 8 अफराद की अमवात हुई। GHMC के हदूद में 338 केसेस दर्ज किए गए। रंगारेड्डी में 147, वरंगल अर्बन में 55, कामारेड्डी में 71, पदापल्ली में 66 और निर्मल में 12 केसेस दर्ज हुए। तेलंगाना गवर्नर तमिलसाई सौंदरराजन चेन्नई से हैदराबाद को 697 टन अमोनियम निट्रेट की मुंतकली पर परेशान हो गई। हैदराबाद के एक इदारे ने इसकी खरीदी की है। इसको कंटेनर्स के जरिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया। गवर्नर ने लबनान के वाक़े को याद करने का मशवरा दिया। चेन्नई से हैदराबाद को अमोनियम की मुंतकली पर गवर्नर ताज्जुब का इजहार किया। इस मुंतकिल पर गवर्नर ने कहा कि इन हालात में मुंतकली अफसोसनाक है। अपने मंसूबों को नज़रअंदाज करते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला KCR आंध्र प्रदेश की मकबूल स्कीमों पर तबसरा कर रहे हैं। उन्होंने पीर को आंध्र प्रदेश के आबपाशी मंसूबे के बारे में एक बयान दिया है। तेलंगाना मंसूबों के बारे में बात ना करे। KCR अब आंध्र प्रदेश के मंसूबों पर तबादला ख्याल कर रहे हैं, जिसकी मुल्क भर में तारीफ की जा रही है। KCR ने कहा, मैंने खुद आंध्र प्रदेश हुकूमत के उम्मीदीन को घर में मदुआ किया और इन्हें तेलुगु से मारा खिलाया। इस दौरान आबपाशी के शोबे से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रियासतों ने किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मंसूबे बनाने का मशवरा दिया। ये भी मशवरा दिया कि दरिया का पानी जो समंदर में बह रहा है, इसे इस्तेमाल करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करें। तेलंगाना हुकूमत के इस किस्म के मुसब्बित रवैये के बावजूद AP हुकूमत आबपाशी के नतायज पर दानिस्ता तौर पर तनाज़ा खड़ा कर रही है। वह तेलंगाना मंसूबों के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही है। AP हुकूमत को कौंसिल के इजलास के दौरान मौसूल जवाब दिया जाएगा। वज़ीर आला ने पीर को प्रगति भवन में एक आला सतह के इजलास में आपसी कौंसिल में अपनाए जाने वाली रियासती हुकूमत की हिकमत अमली पर आबपाशी के ओहदेदारों से तफसीली तबादला ख्याल किया। मीटिंग के दौरान KCR ने रियासत में ज़ेर तामीर मंसूबों से मुतालिक उमूर का गहराई से मुताला किया। मरकजी और AP हुकूमतों ने भी अपने मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल किया। KCR ने कहा कि तेलंगाना मंसूबों के बारे में मरकजी हुकूमत का रवैया भी गलत है। तेलंगाना हुकूमत खुद अदालती हिस्से के मुताबिक इस मंसूबे की तामीर कर रही है। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत माही गिरों की माशी तरक्की के लिए संजीदगी से अमल कर रही है। उन्होंने मंगल के रोज़ मेदक ज़िले में तालाब में मरबूत फिशर्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत 1,66,00,000 छोटी मछलियों को तालाब में छोड़ा। इस मौके पर वज़ीर हरीश राव ने कहा कि फिशर्स डेवलपमेंट स्कीम के तहत मछली को 100% सब्सिडी के साथ जारी किया जा रहा है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से माही गिरों की तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। ఉండగా జిల్లాకు ఒక 5-6 చెరువులకు, కాన్స్టిట్యున్సీకి ఒక 5-6 చెరువులకు మాత్రం అది 25% సబ్సిడీతో చేప పిల్లలు ఇచ్చేవారు.
కానీ ఈరోజు ఒక్క పైసా కూడా సొసైటీల వాళ్ళు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేకుండా ప్రభుత్వమే ఉచితంగా ఈరోజు చేప పిల్లలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 80 కోట్ల చేప పిల్లల్ని ఈరోజు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా కూడా ఉచితంగా చెరువుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున చేపలు వేయడం జరుగుతూ ఉంది. మన మెదక్ జిల్లాలో 2 ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. మనకు హల్దీ ప్రాజెక్టు, గణపురం ప్రాజెక్టులు కూడా ఉన్నాయి. ఈ 2 ప్రాజెక్టులలో మరి పెద్ద ఎత్తున చేప పిల్లలతో పాటు రొయ్యలు కూడా వేయడానికి అని చెప్పి ప్రభుత్వం తరఫున నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. మరి ఇది ఈరోజు కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. రేపు ఎల్లుండి ఎట్టెట్లా మన గ్రామాల్లో చెరువులు నిండుతూ ఉంటే ఆ రకంగా చేప పిల్లలు వేయడం జరుగుతుంది. ప్రగతి ధర్మారం గ్రామంలో ఈరోజు నూతనంగా నిర్మించిన గ్రామ పంచాయతీని ప్రారంభించుకున్నాం. 30 లక్షల రూపాయలతో సీసీ రోడ్లకు ప్రారంభించుకోవడం కూడా జరిగింది. అదేవిధంగా జీవో నంబర్ 191 ద్వారా ఈ గ్రామానికి 1,64,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేయించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా మన గౌరవ ఎమ్మెల్యే రూపాయలు ప్రత్యేకంగా ఈ ప్రగతి ధర్మారం గ్రామానికి वजीर तालीम सबिता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि सितंबर में पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक एमसेट इम्तिहानात मुनक्किद करने का मंसूबा है, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है। उन्होंने कहा कि महकमा तालीम के ओहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक्किद करते हुए एमसेट के साथ दिगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट और सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लासेस शुरू करने के मसले पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि 20 अगस्त से सरकारी स्कूलों के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू होंगे। 6वीं जमात के तलबा के लिए दूरदर्शन और टी-शॉट चैनल के जरिए क्लासेस मुनक्किद की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1 सितंबर से 3वीं ता 5वीं जमात के तलबा के लिए डिजिटल क्लासेस शुरू की जाएंगी। 17 अगस्त से इंटरमीडिएट के तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगे। 1 सितंबर के बाद इंटरमीडिएट में दाखिलों का अमल शुरू होगा। वरंगल में ज्योतिराव फुले के मुजस्सिमे को मुनहदिम करने पर साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव ने मसम्मत की। वो आज वरंगल के लिए रवाना हुए, लेकिन जिला जंगौन के लंगाला घनपुर के करीब पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। हनुमंतराव ने कहा कि मैं जायजा लेने के लिए वरंगल जा रहा था। मैं पुरअमन तौर पर जाने पर पुलिस की जानिब से हिरासत में लेना गैर जमहूरी है। मैं मुनहदिम मुजस्सिमे का जायजा लेकर दोबारा मुजस्सिमे की तनकीद का अवाम को तयक्कुन देना चाहता था। उन्होंने कहा कि आखिर कब तक केसीआर हुकूमत जमहूरी निज़ाम को दागदार करेगी। నేను ఎప్పుడు కూడా అవుట్ ఆఫ్ ది వే ఆజ్ తక్ नहीं करा జిద్దు చేసినందుకు మీకంటే ఎక్కువ జిద్దు చేస్తాను నేను అయినంత మటుకు ఐ విల్ కోఆపరేట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎనీ ప్రాబ్లం మీరు చేసినందుకు మీకంటే ఎక్కువ చేస్తాను ఎందుకంటే నేను ఫ్రీ బర్డ్ మీకన్నా రూల్స్ రేటు నాకేం ఫ్రీ బర్డ్ తీసుకోవద్దు లోపల ఏమంట వరంగల్ జైలు కూడా పోయి కూర్చుంటాను నేను తప్పు కాదు 2 నిమిషాలు చూసొద్దు అయిపోతుంది 2 గంటలకు ఇంటికి వెళ్ళిపోదు అయిపోయాయి హనుమంతరావు వచ్చిండు జ్యోతిరావు పూలే చూసిండు దానికి నేను దాన్ని కూడా ఒక ఫ్రెండ్కి మాట్లాడినా అరే ఎంత అవుతుందిరా పోయి బస్ స్టాండ్ ఎక్కువ అవుతుంది 40,000-50,000 అవుతుంది అది కూడా చేస్తాను రెడీ అయినా మనం చూసి పోవడం కాదు ఎవరిని అడిగకపోతే మనం కట్టడానికి మొదలు పెట్టించేద్దు అయిపోయాయి మీరేంది లా అండ్ ఆర్డర్ ఎవరు చేసిండో మనం పట్టుకొస్తారు మీరు పెట్టుకుంటే మీరు పెడతారా ఆయన చేసిన ఐడియాలజీ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు ఆయన ఏం చేయన్నాడు భూస్వంతుడు అమలు చేయమన్నాడు మీరేం చేసారు గజ్వేల్లో ఒక 13 గుంటలు ఉన్నటువంటి అర్జన్ భూమి తీసుకుంటే వాడు పురుగుల మందు తాగి చచ్చిపోయాయి ఆయన ఐడియాలజీ అయితే ఇంప్లిమెంట్ చేయలేవు భూములు ఏమో లాక్కుంటారు ఇది ఆయన ప్రభుత్వం పీవీ గారి ఐడియాలజీ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలంటే పీవీ గారు చేసిందంతా తుంగలో దొరుకుతుంది రామానంద్ తీరద్దు అదేవిధంగా జమలాపురం కేశవరావు గారు ఒక్కొక్క దగ్గర 100 ఎకరాలు 400 ఎకరాలు భూస్వాములు ఉండేది ఇందిరాగాంధీకి చెప్పి భూస్వాములు అమలు చేయించిన ఏకైక వ్యక్తి పివి నరసింహరావు ఆ భూములు కూడా కూర్చుకుంటున్నారు సరే నువ్వు చూసుకొని వచ్చేయమ్మా। AICC सेक्रेटरी वंशी चंद्रा रेड्डी ने कहा केसीआर को मकतूब तहरीर किया। उन्होंने वजाहत की कि पोतीपाट से आंध्र प्रदेश को हर दिन 3 TMC पानी चोरी करते हुए सरबराह किया जा रहा है।
उन्होंने मकतूब में बताया कि बाहैसियत चीफ मिनिस्टर आप पर जिम्मेदारी है रियासत की औलाक पानी हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ करे। आज तक किसी एक वादे पर अमलवारी ना हो सकी। तुम रायलसीमा को सुनहरी रायलसीमा में तब्दील करो, हमें एतराज़ नहीं है, लेकिन तेलंगाना को नुकसान करना गलत है। इससे महबूबनगर, रंगारेड्डी, नलगुंडे को भारी नुकसान होगा। आंध्र प्रदेश हुकूमत के एतीपोतला टेंडर को रोकने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम हो चुकी है। आपसी के इजलास को मुलतवी करवाते हुए टेंडर के बाद आपसी इजलास मुनक़िद करना रियासत की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। उन्होंने बताया कि अवाम के इल्म में लाने के लिए मैंने TRS के कायदीन को चैलेंज करते हुए 8 अगस्त को दावत दी थी, लेकिन TRS की खामोशी से शक व शुबहात में मज़ीद इजाफा हुआ है। मैं फिर एक बार खुले मुबाहिस का चैलेंज दे रहा हूँ। 12 अगस्त 11 बजे सुबह सोमाजी प्रेस क्लब में TRS कायदीन का इंतज़ार करूँगा। పోతిరెడ్డిపాడు ద్వారా ఆంధ్ర రాష్ట్రం తలపెట్టినటువంటి జలదోపిడీని నివారించడంలో రాయలసీమ ఎత్తిపోతల పథకం ద్వారా రోజుకి 3 TMCలు ఎత్తిపోయడానికి టెండర్లను అడ్డుకోవడంలో పూర్తిగా విఫలమైనటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వ్యవహారం చూస్తూ ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పాటుపడుతున్నారా లేక తెలంగాణని ఎడారిగా మారుస్తూ రాయలసీమని రతనాలసీమ చేయాలనే ఉద్దేశంతో పనిచేస్తున్నారా అనే సందేహాలు కలుగుతున్నాయి. ముఖ్యమంత్రి గారు కేంద్రానికి సంబంధించినటువంటి ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ ఆగస్టు 5వ తారీఖు నాడు సమావేశానికి ఆహ్వానిస్తే ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ సమావేశాన్ని ఎగ్గొట్టి ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి సెక్రటేరియట్ నిర్మాణానికి డిజైన్లు ఫైనలైజ్ చేయడానికి మంత్రివర్గ సమావేశం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి తరుణంలో ఈ యొక్క సందేహాలు ఇంకా బలపడుతున్నాయి. రాయలసీమ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించినటువంటి టెండర్లు అవార్డు అయ్యే రోజు 19 ఆగస్ట్ అయితే ముఖ్యమంత్రి గారు నేను 20 తర్వాతనే ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ సమావేశానికి రాగలుగుతాను అనే చెప్పడం పట్ల తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని యువకులు, రైతులు, మేధావులు, ఇరిగేషన్ శాఖ నిపుణులు అందరూ కూడా విస్మయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క వ్యవహారము, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన విధానం తెలియజేయాలని, ప్రజలకు అన్ని విషయాలు తెలియాలనే ఉద్దేశంతో నేను మొన్న ఆగస్టు 8వ తారీఖున తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నాయకులకు బహిరంగ చర్చకు రావాలని సవాల్ విసరడం జరిగింది. ఇవాళకి 3 రోజులు అవుతున్నా ఎవరు కూడా స్పందించినటువంటి తరుణంలో ఇవాళ నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి బహిరంగ లేఖ రాస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారినే చొరవ తీసుకొని వారి పార్టీ తరపున వారి ప్రతినిధిని రేపు సోమాజిగూడలో 11 గంటలకు, రేపు బుధవారం 12 ఆగస్టు నాడు 11 గంటలకు సోమాజిగూడ ప్రెస్ క్లబ్ వద్ద నేను వేచి ఉంటాను, మీ ప్రతినిధిని ఎవరినైనా బహిరంగ చర్చకు పంపించండి ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతూ, ఒకవేళ పంపించకపోతే నిజంగానే మీ యొక్క చిత్తశుద్ధిని రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు కాపాడడం. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में तालीमी साल 2020-21 के रेगुलर कोर्सेज में दाखिले जारी हैं। प्रोफेसर SM रहमतुल्लाह रजिस्ट्रार इंचार्ज के बमौजिब एंट्रेंस की बुनियाद पर दाखिले के कोर्सेज में ऑनलाइन दरख्वास्त की तब्दील शुदा आखिरी तारीख 24 अगस्त 2020 है, जबकि मेरिट पर मुबनी कोर्सेज में दाखिले की आखिरी तारीख 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। एंट्रेंस टेस्ट के इनेकाद के लिए नज़रसानी शुदा तारीख 19 और 20 सितंबर होंगी। एंट्रेंस टेस्ट के नताइज का ऐलान 30 सितंबर किए जाने का इम्कान है। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन श्रीनगर में BEd और MEd में मशरूत दाखिलों का आगाज़ कर दिया गया है, जिसकी आखिरी तारीख भी 24 अगस्त है। प्रोफेसर M विनाजा डायरेक्टर निज़ामत दाखिले के बमौजिब हिंदुस्तान की कुछ रियासतों में कोविड-19 की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र तारीख में तोसी की गई थी। इसी दौरान यूनिवर्सिटी ने दाखिले की बाद शराइत में ज़मीमों को मंजूरी दी है, जिनमें मुख्तलिफ कोर्सेज में दाखिलों के लिए उर्दू अहलियत की नज़रसानी शुदा असास, MA तर्जुमा और MA समाजी उलूम बजिस सोशल वर्क में दाखिले के लिए मंसूरा देने मदरसे के प्रोग्राम और MCA प्रोग्राम में दाखिले के लिए AICTE की मसरा अहलियती शरत शामिल है। नए क़वायद की तफसील यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर दस्तियाब है। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म बराए एंट्रेंस पर मुबनी कोर्सेज जैसे BTech, MTech, कंप्यूटर साइंस, MBA, MCA, BEd, MA, DLH,
पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और पीएचडी प्रोग्राम, इनके अलावा मेरिट की असास के कोर्सेज में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दस्तयाब है। साबिक पीसीसी सदर पोन्नालाल लक्ष्मैया ने हनुमंतराव की गिरफ्तारी पर हुकूमत पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि हनुमंतराव पुरअमन तरीके से ज्योतिराव फुले के मुजस्समे को वरंगल में मुनहदिम के वाक़े पर वो जायज़ा लेने जा रहे थे, लेकिन जब गांव में गिरफ्तार करना गलत है। लक्ष्मैया ने कहा कि मेरी 40 साल सियासी ज़िंदगी में केसीआर जैसी हुकूमत नहीं देखा। तेलंगाना जल्द केसीआर को अवाम सबक सिखाएगी। कांग्रेस कायद पूनम प्रभाकर ने कहा कि मरकजी बीजेपी हुकूमत और रियासती टीआरएस हुकूमत दोनों दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखते हुए एक दूसरे पर तनकीद करते हुए अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में अवामी सेहत के मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो नहीं दी जा रही है। रियासत में बेशुमार अवामी मसाइल हैं, इनकी एकसुई के लिए रियासती हुकूमत से मरकजी वज़रा बात करने तैयार नहीं है। नमस्ते, आपकी आवाज़ बहुत दिन के बाद फिर एक बार सुनने का मौका मिला, मगर फ़ायदा क्या? आपने तेलंगाना सरकार के ऊपर इससे पहले आए जब भी बहुत बात कह के चले गए थे, मगर कुछ भी कार्रवाई नहीं हुआ। फिर एक बार आपने कुछ भी बोले। मैं कांग्रेस पार्टी तेलंगाना की तरफ से आपसे एक ही डिमांड करता हूं, आप जो बोले वो बातों से आपकी खुद का सरकार है सेंट्रल में, उसके ऊपर इंक्वायरी करो, वरना आपकी दोस्तानी जानते हैं सब लोग तेलंगाना में बीजेपी का टीआरएस का दोस्तानी, पूरा सेंट्रल में सब बिलों में टीआरएस का सहकार लेते हैं, और जब बात आता है और वर्कर्स को भटकाने में आप बात बहुत कहते हैं, मगर अगर सही आपकी बात में टिके हैं, आप नेशनल बीजेपी प्रेसिडेंट है, आप जो बात कहे उससे आप सही तरीके से एक्शन लेना चाहे तो आप खुद एक लेटर लिखिए या सरकार के ऊपर कालेश्वरम प्रोजेक्ट भी हो और जितने भी है उसके ऊपर इंक्वायरी करने के लिए आप चिट्ठी लिखो। और डबल बेडरूम की बात कहते हैं, आयुष्मान बांध की बात कहते हैं और बहुत सारे बात कहते हैं, और कोविड इधर पूरे के पूरे सरकार तेलंगाना फेल हुए तो तेलंगाना के महकुमा आराम रेजू पुलिस के ओहदेदारों की कोरोना वायरस की वजह से मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद में डीएसपी की हैसियत में खिदमत अंजाम देने वाले 50 साल शशिधर साकुन हनमकुंडा डीएसपी कुछ दिन से कोरोना वायरस का शिकार हुए और इलाज के लिए हैदराबाद के खांगी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, जहां इनकी मौत वाक़ई हो गई। शशिधर का ताल्लुक 1996 से था। पुलिस फोर्स में बतौर RSI शमूलियत इख्तियार की थी। उन्होंने ज़िला सिरसिल्ला करीमनगर हेडक्वार्टर्स में भी खिदमत अंजाम दी थी। इसके बाद शशिधर को डीएसपी के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। इसी वजह से वो फरवरी 2019 में महबूब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिस तबादला हुआ था। हैदराबाद के मलकपेट में वाक़ कांगी हॉस्पिटल में कोरोना से मुतासिर शख्स ने खुदकुशी कर ली। ये वाक़ा कल आधी रात को पेश आया। करीमनगर से ताल्लुक़ रखने वाले 60 साल शख्स को 6 अगस्त को इलाज के लिए हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया था। कल रात इसने फांसी ले ली। चादरघाट पुलिस ने केस दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के कायदीन ने मलकपेट यशोदा हॉस्पिटल के रूबरू धरना दिया। बीजेपी कायदीन ने कहा कि कोविड के रहनुमा खतूत को नज़रअंदाज करते हुए यशोदा हॉस्पिटल ने कोरोना के मरीजों में डर खौफ पैदा करते हुए भारी फीस वसूल कर रही है। उन्होंने कहा कि बिल की मुकम्मल अदायगी तक नाशों को वर्षा के हवाले नहीं किया जा रहा है। रियासत की अवाम आज परेशान है, लेकिन खानगी दवाखाने को सुनहरी मौका कहकर लूट खसोट कर रहे हैं। रियासती हुकूमत की नाकामी की वजह से खानगी दवाखानों के हौसले बुलंद हुए हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ANN चैनल। खुदा हाफिज।